बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल व्यास में जो भंडारा संपन्न हुआ वह अपने आप में ही एक मिसाल कायम कर गया। कल हुए भंडारे ने 35 साल पहले व्यास में अपना ही बना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कल कुछ ऐसे चमत्कार हुए जो हम आपको बताएंगे। सब कुछ बड़े ही खुलकर बताएंगे। हुआ यूं कि जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए और माइक अपने पास खींचा, वैसे ही रोती हुई संगत की आंखों में चमक लौट आई। और जो चमत्कार हुए वह भी आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल यह सब यूं ही नहीं हुआ। 2 दिन पहले यानी शनिवार को बाबा जी ने बड़ी ही स्नेह से सेवादारों को खास तौर पर हिदायत दी थी, भाई तैयार हो जाओ। और कल संगत ने खुद अपनी आंखों से वह कारण देख लिया जिसके लिए बाबा जी ने यह बात कही थी। कल ब्यास में वह नजारा देखने को मिला जिसे देखकर 35 साल से डेरा ब्यास में सेवा कर रहे पुराने सेवादार भी दंग रह गए। उन्होंने भी माना कि ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हजारों लोगों ने उस अनुभव को अपने दिल में महसूस किया। और कल बाबा जी की वह बात कि जिसे दर्शन देने होते हैं उसे 7 समंदर पार से भी बुला लिया जाता है, और जिसे नहीं देने होते वह सामने आकर भी नहीं पाता, कल की संगत ने सच में अपनी आंखों से देखा। कई घटनाएं कल ऐसी रहीं जिन्होंने हर दिल को झकझोर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी विनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। तो बात कल 29 जून की है। ब्यास में ऐसा संगत का सैलाब उमड़ा कि जहां नजर जाती वहां लोग ही लोग दिखाई देते। सुबह करीब 8:30 बजे बाबा जी सत्संग के लिए पहुंचे। पहले उन्होंने संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया। बाहर का हाल ऐसा था कि ब्यास से लेकर ढिलवा तक और उससे भी आगे 2020 किमी लंबा जाम लग गया था। वह सड़कें भी जो आमतौर पर खाली रहती थीं, जैसे ब्यास से बटाला की ओर जाने वाली सड़क जिस पर जम्मू की संगत आती है, वहां भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थीं। वह सड़क जो अक्सर सिंगल होने के कारण जल्दी खाली हो जाती थी, कल वहां भी गाड़ियों का सैलाब था और जाम कई किलोमीटर तक फैल गया था। कल बाबा जी की मौज कुछ ऐसी बरसी कि शब्दों में उसे बयान कर पाना आसान नहीं। शनिवार को ही बाबा जी ने कोठी में सेक्रेटरी साहब को बुलाकर आदेश दिया था, बुजुर्गों का पंडाल तैयार रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। बाबा जी को पहले से ही मालूम था कि कितनी भारी संगत आने वाली है, और कल वहीं हुआ। हर कोई बाबा जी के दर्शन के लिए दौड़ा चला आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि पंडाल के सारे गेट बंद करने पड़े। आमतौर पर सुरक्षा के लिए कुछ गेट बंद होते हैं, लेकिन कल सभी 10 गेट बंद कर दिए गए क्योंकि पंडाल भीतर से पूरी तरह भर चुका था। संगत को पंडाल के 14वें पिलर से भी आगे सड़क तक बिठाना पड़ा। सड़क के उस पार तक तंबू लगाए गए ताकि किसी को असुविधा ना हो। अब समझिए बाबा जी क्यों कहते हैं कि जिसे दर्शन देने नहीं होते उसे नहीं होते। कल इतनी भीड़ थी कि हजारों लोग पंडाल तक पहुंच ही नहीं पाए। कई लोग तो दीवारों पर चढ़कर बाबा जी की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। जाम में फंसे लोगों की हालत यह थी कि पंडाल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल सका। सेवादार संगत की चेकिंग में लगे थे और अंदर जगह ना होने पर लोगों से विनती कर रहे थे कि अगले गेट से जाएं। लेकिन संगत की तड़प ऐसी थी कि लोग कहते, हमें बस खड़े खड़े ही सत्संग सुन लेने दीजिए। जो लोग कल जाम में फंसने के कारण सत्संग नहीं सुन सके और ना ही बाबा जी के दर्शन कर सके, उन लोगों में से कुछ ने कहा कि बाबा जी सच ही कहते हैं, जिसको दर्शन नहीं देने पास बुलाकर भी नहीं देने। संगत जी, कल सेवादारों पर इतना दबाव था कि कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन सेवादारों ने जिस तरह से सब संभाला वह सच में सराहना के काबिल है। मेरी दिल से दुआ और सलाम है उन सेवादारों को जिन्होंने कल सब कुछ अच्छे से संभाला। सच मानिए, अगर कहीं और इतनी भीड़ होती तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन बाबा जी की कृपा और सेवादारों की सेवा भावना से सब कुछ शांति से संभल गया। जैसा कि हमने कल भी कहा था, कल की संगत करीब 5 लाख के आसपास थी, पर मेरा दिल कहता है यह संख्या 5 लाख से भी कहीं अधिक रही होगी। कोई गिनती तो थी नहीं, पर भीड़ इतनी थी कि पंडाल के भीतर तक लोग ना पहुंच सके। कई संगत जन तो 5 नंबर और 8 नंबर गेट के पास ही अटक गए। जाम इतना भयंकर था कि न जाने कितनों को सत्संग पंडाल में दाखिल होने का अवसर ही नहीं मिला। 35 साल से डेरा जाते लोगों ने भी माना कि इतनी संगत उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी।
संगत जी सच पूछें तो कल ब्यास में जो दृश्य देखने को मिला वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। सोचिए 5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ एक जगह जुटे हों और सब कुछ इतनी शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न हो जाए। यह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। यह तो वही शक्ति है जो केवल सतगुरु के पास होती है। उनकी रहमत ही है जो इतना बड़ा आयोजन भी बिना किसी बाधा के सफल हो पाया। हाँ, बाबा जी हमेशा यही फरमाते हैं कि सब उनके सेवादारों की मेहनत और समर्पण की वजह से हो पाता है। यह बात सही भी है, क्योंकि सेवादार दिल से सेवा करते हैं, लेकिन जो ताकत, जो हिम्मत, जो साहस उन्हें मिलता है वह बाबा जी की ही देन है। कल का मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। बहुतों ने तो माना कि इतना बड़ा और अद्भुत नजारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। जो लोग बचपन से व्यास आते रहे हैं वह भी कल की भीड़ देखकर हैरान रह गए। कुछ संगत ने तो यहां तक कहा कि इतनी भीड़ उन्होंने आखिरी बार तब देखी थी जब हुजूर महाराज जी ने अपना चोला त्यागा था। उन्होंने बताया कि उस समय संगत इतनी पहुंची थी कि पैर रखने को जगह नहीं थी और आज भी वैसा ही हाल डेरे में देखने को मिला। पार्किंग की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जितनी भी जगह गाड़ियों के लिए तय की गई थी वह पूरी तरह भर चुकी थी। हर दिशा में बस गाड़ियों की कतारें नजर आ रही थीं। जाम ऐसा था कि संगत को बाहर निकलने में 2.5 से 3 घंटे तक लग गए। यहां बाबा जी और उनके सेवादारों की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है। सोचिए, हमारे घर में अगर 4 मेहमान आ जाएं तो हम घबरा जाते हैं कि क्या इंतजाम करें, और वहां लाखों लोग एक साथ पहुंचे, ना कहीं खाने पीने की कमी, ना पानी की, ना बैठने की, ना आराम करने की। यह सब केवल मालिक की दया है, वरना इतनी बड़ी भीड़ को संभालना किसी इंसान की ताकत से बाहर की बात है। यही तो पहचान है उस मालिक की, उस शब्द की ताकत की जिसने इतना विशाल मेला भी सहजता से संभाल लिया। फिर भी इतनी संगत होने की वजह से बहुत से लोग बाबा जी के दर्शन से वंचित रह गए। कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि वे बस बाबा जी की एक झलक पाने को तरसते रह गए। और अब तो बाबा जी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। अगले 2 महीने तक बाबा जी के दर्शन नसीब नहीं होंगे। कल की भीड़ के बीच एक और बात देखने को मिली। अंदर बैठकर बाबा जी की आवाज तक सुनना मुश्किल हो रहा था। बाहर से संगत लगातार आ रही थी, अंदर शोर बढ़ता जा रहा था और बाबा जी की वाणी शोर में दब रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में सबको यही बताया गया था कि सत्संग हुजूर जी फरमाएंगे। सेवादार भी इसी तैयारी में थे, लेकिन जब सुबह का समय आया, खुद बाबा जी ने कहा, आज मैं सत्संग करूंगा। स्टेज पर माइक बाबा जी की ओर कर दिया गया। जैसे ही बाबा जी मंच पर आए और संगत ने उनके दर्शन किए, बहुत सी माताएं और बहनें अपने आंसू रोक ना सकीं। उन्हें लगा था कि इस बार शायद बाबा जी का सत्संग सुनने को ना मिले, पर जैसे ही बाबा जी ने संगत पर दृष्टि डाली और माइक अपने पास खींचा, वो रोती हुई आंखें एक पल में ही मुस्कान में बदल गई। बाबा जी कैसे अपने बच्चों के दिल का हाल जान लेते हैं, यही तो चमत्कार है। और फिर बाबा जी ने खुद सत्संग फरमाया। करीब 75 मिनट तक उन्होंने ऐसी बातें समझाई कि हर किसी को अपने जीवन की दिशा पर सोचने को मजबूर कर दिया कि हमें जाना किस ओर था और हम जा किस ओर रहे हैं। कल 29 जून के बाबा जी के सत्संग वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां आप पूरी वाणी सुन सकते हैं। सत्संग के बाद एक और विशेष बात हुई। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहिब अपने साथियों के साथ बाबा जी से मिलने आए। वे दरबार साहिब से लाई एक विशेष भेंट, यानी कि दरबार साहिब की एक खूबसूरत सी प्रतिमा भेंट स्वरूप लेकर आए थे। बाबा जी ने पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ दरबार साहिब को नमन किया और वह भेंट स्वीकार की। दोपहर करीब 2:30 बजे हुजूर जी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। खास बात यह रही कि डेरा परिसर में किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ कि हुजूर जी वहां से जा चुके हैं। कल शाम को हुजूर जी पहली बार दिल्ली के पूसा रोड सेंटर पहुंचे। यही वह जगह है जो बड़े महाराज जी के समय में दिल्ली में सेवा के लिए ली गई थी। वहां पहुंचकर हुजूर जी ने संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। इस बार बाबा जी ने एक और मिसाल कायम की। पिछले 2 महीनों से हर शुक्रवार को जहां भी प्रसादी होती, चाहे वह सोलन हो या परोर या ब्यास, हर जगह खुद हुजूर जी प्रसादी दे रहे थे। लेकिन कल बाबा जी ने सभी सेवादारों का दिल से धन्यवाद किया।
एक एक को दर्शन दिए और प्रसादी भी खुद अपने हाथों से बांटी। कल का मौसम भी कम अद्भुत नहीं था। सुबह हल्की बारिश हुई, फिर तेज धूप निकल आई, लेकिन संगत का प्रेम और उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी और वो ट्रेनें भी संगत से भरकर दिल्ली रवाना हुई। ट्रैफिक को सेवादारों ने जिस सूझबूझ से संभाला वो तारीफ के काबिल था। बाबा जी ने भी संगत और सेवादारों का दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से हर जिम्मेदारी निभाई। सच में धन्य हैं बाबा जी और धन्य हैं उनके सेवादार, जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को इतनी शांति और सुंदरता से संभाला। यह सब सिर्फ बाबा जी की दया और मेहर का नतीजा था। संगत जी, आइए अब एक बेहद ही दिल को छू जाने वाली घटना सुनते हैं। यह बात उन लोगों को और भी प्रेरणा देगी जो अमृत वेले उठ जाते हैं। सुबह 2 से 5 बजे का जो वेला होता है उसको अमृत वेला कहा गया है। संगत जी, आज मैं आपको एक पुरानी और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जो हमें जीवन में सच्ची भक्ति और सतगुरु के हुक्म का महत्व समझाती है। यह घटना है एक गांव के जमींदार की। उस जमींदार के पास हर तरह की दौलत थी, बड़ी बड़ी जमीनें, खूब दुधारू पशु और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी जिंदगी में हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर कहते हैं ना, पिछले जन्मों के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसके सारे दुधारू पशु एक एक करके मरने लगे। जितनी फसल थी वह भी बर्बाद हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। धीरे धीरे उसकी हवेली भी हाथ से निकल गई और जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। उसकी पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। जमींदार अकेला रह गया। एक दिन वो जमींदार सड़क पर बैठा बैठा सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या पाप हो गया मुझसे कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है। उसी वक्त उसका एक पुराना दोस्त वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि जमींदार टूट चुका है। दोस्त ने कहा, भाई, यूं बैठकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तू सच में अपनी हालत बदलना चाहता है तो अब उस मालिक को याद कर जिसके होने से सब कुछ होता है। चल मेरे साथ सतगुरु के सत्संग में चल। वहां से नाम दान लेकर सच्चे दिल से भजन सिमरण कर सेवा कर, तभी तेरा उद्धार होगा। लेकिन जमींदार वहां जाने को तैयार नहीं था। तो फिर उसने जमींदार से पूछा, जब तेरे पास सब कुछ था तब क्या कभी तूने मालिक का धन्यवाद किया, कभी भक्ति की? अब जब सब कुछ खो चुका है तो पूछता है कि मेरा कसूर क्या था। जमींदार को दोस्त की बात सच लगी। वो उसके साथ सत्संग में चला गया। सत्संग में जाकर उसने सतगुरु जी के दर्शन किए, सत्संग सुना और सत्संग खत्म होते ही सीधे सतगुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। सतगुरु जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और पूछा, बेटा क्यों इतना दुखी है? जमींदार ने रोते हुए अपनी सारी आपबीती सुना दी। बोला, सतगुरु जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। आप दया करो, मेरी हालत पर रहम करो ताकि मेरा सुख लौट आए। सतगुरु जी ने प्रेम से समझाया, बेटा किसी ने कुछ नहीं किया, यह तेरे अपने कर्म है। जैसे बीज तूने बोए थे अब वैसी ही फसल काटनी पड़ रही है। किसी को दोष मत दे। अब आगे ऐसे कर्म कर जिससे सुख की फसल उगे। सेवा कर, भजन सिमरण कर, भक्ति कर। धीरे धीरे तेरे अच्छे कर्म तेरे सुख लौट आएंगे। जमींदार हाथ जोड़कर बोला, सतगुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सुख जल्दी लौट आए। सालों बाद नहीं, मैं चाहता हूं कुछ ऐसा करूं कि कुछ दिन या 1-2 महीने में ही मालिक की कृपा बरसे। सतगुरु जी मुस्कुराए और बोले, उपाय तो है पर कर पाएगा? जमींदार बोला, आप आज्ञा करें, मैं जरूर करूंगा। सतगुरु जी ने फरमाया, ठीक है, एक ढोलकी ले और रोज सुबह 2-3 बजे उठ, नहा धोकर ढोलकी गले में डाल और गांव के घर घर जाकर आवाज लगा, उठ जाओ भाई, अमृत वेला हो गया है, भजन सिमरन कर लो। जोर जोर से दरवाजों पर खड़े होकर लोगों को जगा। जमींदार घबरा गया और बोला, सतगुरु जी, ये कैसे होगा? लोग तो मुझे पागल समझेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे। सतगुरु जी ने हंसते हुए कहा, हां, हो सकता है वह तुझे गाली दे या पिटाई भी कर दे, मगर अगर तेरे कहने से कुछ लोग उठकर भजन सिमरन करने लगे तो तुझे ऐसा पुण्य मिलेगा कि तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। जो सुख तुझे सालों बाद मिलने थे वह जल्दी मिल जाएंगे। दूसरों को नाम जपने के लिए उठाना खुद नाम जपने से बड़ा काम है। जमींदार ने सोचा, अब खोने को बचा ही क्या है, चलो
सदगुरु का हुक्म मान लेते हैं। अगली सुबह से वह रोज ढोलकी लेकर गांव में निकल पड़ता। एक एक दरवाजे पर खड़ा होकर कहता, उठ जाओ, अमृत वेला हो गया है, नाम जपने का समय है। कुछ लोग हंसते, कुछ बुरा भला कहते, कोई धक्का दे देता, मगर जमींदार रुका नहीं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग जागने लगे। फिर आधा गांव उठकर भजन सिमरन करने लगा और संगत जी सदगुरु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि जमींदार के सारे सुख वापस लौट आए। उसकी जमीनें, पशु और धन संपत्ति सब लौट आई। तो संगत जी, यह है सतगुरु के हुक्म और सच्चे विश्वास का नतीजा। जब हम खुद उठकर नाम जपते हैं वह भी पुण्य है, पर जब हम दूसरों को उठाते हैं तो उसका फल कई गुना होता है। इसलिए अमृत वेला उठकर भक्ति करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। संगत जी, हमने आपको कल व्यास का पूरा हाल बताया। हमारी आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जुलाई और अगस्त बाबा जी और हुजूर जी के विदेशों में अलग अलग देशों में सवाल जवाब कार्यक्रम होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वह शेयर कर सकें। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। राधा स्वामी जी।